अस्सलाम वालेकुम। बहुत से दोस्त जो थे वो इस्लामी यूनिवर्सिटी के शटल सर्विस के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान थे कि आने वाले दिनों में इनका क्या होने जा रहा है। उस वक़्त नोटिफ़िकेशन जारी किया गया जिस वक़्त तलबा जो थे या घरेलू कामों में मसरूफ़ थे। एट अ टाइम जिस वक़्त यूनिवर्सिटी में तलबा अपनी तालीम जारी रखते हुए उस वक़्त इस तरह के फ़ैसले लिए जाते तो तलबा अब तक कभी खामोश ना होते। और पिछली बार भी जब तलबा के लिए इस तरह की ये बादशाहों की तरह फरमान जारी किए गए तो उस वक़्त तलबा ने अपना ज़ोर शोर दिखाया गया था। क्योंकि ये फ़ैसले जो थे ये कबूल करने वाले नहीं हैं जो कि इस्लामी यूनिवर्सिटी के जितने भी ये देखी जाएँ फ़ीसेस वग़ैरह इकट्ठी की जाती हैं तलबा की हर सेमेस्टर की, उनमें ये 7,000 रुपए हैं इसी चीज़ के लिए जाते हैं शटल सर्विस के। जितने ये शटल सर्विसेज़ थे ये सारे बंद किए गए। किस लिए बंद किए गए हैं इसकी वजह जो थी ये इन्होंने बयान नहीं की, सिर्फ़ एक बादशाहों की तरह हुक्मनामा दे दिया गया है तलबा को कि आपको लोगों को शटल सर्विस मुहैया नहीं की जाएँगी। जो तालिबे इल्म बहुत मुश्किल के साथ अपनी फ़ीसेस को जमा करवाते थे, उनके वालिदैन अपनी मेहनत मज़दूरी करके जमा करवाते थे और सुबह से लेकर शाम तक इसी सर्विसेज़ के ज़रिए वो अपनी तालीम को जारी रखे हुए थे और बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा थीं। और इसके अलावा वो ख़वातीन जो पर्दा का एहतमाम करती हैं, उनके लिए कितनी आसानी का काम था। वो जो नॉन एसीज़ वग़ैरह बसेस पे जिस तरह की भी ट्रांसपोर्ट पे खज्जल-ख्वार होके जिस तरह की परेशानी का सामना करके, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं हमारे सिस्टम को किस तरह से वो फेसेस करके अपनी तालीम को जारी रखे हुए थी, उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी थी। पिछले वाले जो वाइस चांसलर थे अतर महमूद साहब, उन्होंने ये बहुत अच्छा फ़ैसला किया और जैसा कि आप लोग जानते हैं शटल सर्विसेज़ जो थी ये दूसरे मुख्तलिफ शहरों को जो पास-पास शहर थे, लोधरा था, हासिलपुर था, खैरपुर था, इन सभी को अहमदपुर वगैरह को सभी को ये जो शटल सर्विस थी ये मुहैया की गई थी जिसकी इस वक़्त वो जिस तरह की भी बसेस थी वो इन्होंने वापस ली हैं जिसकी वजह से और वापस भी उस वक़्त ली हैं जबकि तलबा की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। और इस वक़्त तलबा ने बामुश्किल से अपनी फ़ीसें तो जमा करवा दी हैं, लेकिन उनके देखा जाए तो कितने ज़्यादा मसाइल पैदा हो गए हैं। वहाँ पे हॉस्टल के बारे में सोचें, आने-जाने के खर्चों के बारे में सोचें, वहाँ के रहन-सहन के बारे में सोचें, अपनी तालीमी अखराजात के बारे में सोचें, अपने नोट्सेस वग़ैरह हर तरह की इन मामलात की तरफ सोचें। ख़ास तौर पे उन तलबा को जो एक गरीब तबके से हैं और बामुश्किल अपने तालीमी सफ़र को जारी रखे हुए हैं। और ये स्टूडेंट्स जो हैं नहायत अदब व एहतराम के साथ सिर्फ़ सोशल मीडिया पर अपनी रिक्वेस्ट जारी रखे हुए हैं और अफ़सोस है इस बात का कि तलबा इस तरह से यानी कि हर एक तालिब इल्म को देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे इस बात को यानी कि ज़ाहिर कर रहा है कि हमें ये मुश्किलात का सामना है, आप हमारी शटल सर्विस बहाल की जाएँ। तो लेकिन वो अफ़सोस इस बात का है ये इस तरह से हर तालिब इल्म पोस्ट कर रहा है जैसे ये भीख माँग रहा हो। क्योंकि हमारे यहाँ पे देखा जाए तो बचपन से हम लोगों ने खुद मुख्तारी का सबक सीखा है, लेकिन यहाँ पे आके हम तलबा इतने मजबूर हो गए हैं कि हमें समझ नहीं आ रही, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपना हक ले रहे हैं या हम लोग इनकी मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए। क्योंकि ये हमारा हक है, उन सभी तलबा का हक है जो 7,000 पे करते हैं अपनी शटल सर्विसेज़ के जो घरों से जाते हैं बच्चे। सीधा यहाँ से बगदाद कैंपस, वहाँ से उतर के क्लासेस लेनी है और वहीं से वापस सीधा बस पे। जो दूसरी बसेज़ हैं ये थोड़ी बहुत जो चलती हैं उनके साथ तो हमारा लिंक ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो तालिब इल्म यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके साथ तो नाइंसाफ़ी ना की जाए। उनको जो फैसिलिटीज़ दी जी गई हैं, उनको तो उसी लेवल के हिसाब से चलने दिया जाए ताकि वो अपनी तालीम जो है आसानी से तालीम की तरफ फ़ोकस कर सकें। हमारे मुल्क की इस बदकिस्मती है, स्याही हो जाए, पेट्रोल बढ़ जाए, किसी भी तरह का इश्यू हो जाए, सबसे पहले तलबा को निशाना बनाया जाता है। और बेशक किसी भी किस्म का मामला हो तालिब इल्म को इस तरह फर्स्ट ऑफ ऑल रखा जाता है जैसे कि ये एक मुजरिम हो और इन्हीं की वजह से सारा सिस्टम खराब हो रहा हो। तो देखा हर बात पे इन्हीं के ऊपर ही प्रेशर डाला जाता है। तो जिस तरह से पिछले दिनों में ये सियासतबाजी के चक्करों में ये चीज़ चक्करों में बदनाम किया गया यूनिवर्सिटी को और किया गया उन मीडिया वालों का जिन्होंने बदनाम किया पैसों के चक्करों में या उन सियासतदानों का जिन्होंने एक दूसरे को ऊपर नीचे दिखाने के लिए इस तरह के मामलात पैदा किए। बदनाम हुए तलबे इल्म, परेशान हुए उनके वालिदैन और वो बच्चे। और इन उस वजह से पहले से परेशानी का सामना था स्टूडेंट्स को। अगर वालिदैन फिर दोबारा भरोसा करके इस यूनिवर्सिटी पे बच्चों को भेजने वाले हैं कि ये किस तरीके से जो है मुश्किलात का सामना करवा रहे हैं इस तालिब इल्म को। हमारी अपील है बलीगुर रहमान साहब से
جو چانسلر ہیں ہماری اسلامی یونیورسٹی کے، اس کے علاوہ وائس چانسلر جو ہیں نوید اختر صاحب، ڈاکٹر نوید اختر صاحب، ان سے ریکویسٹ ہے خدا را ان بچوں کو ان کی تعلیم کی طرف متوجہ رہنے دیجیے، اس طرح کے مسائل ان کے لیے نہ کھڑے کیے جائیں۔ تھینک یو سو مچ۔